रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, कुरान करीम की दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं खुतबे मसनूना के बाद। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 और 103। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आइए पहले इन दोनों आयतों को समझ लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो मुसलमान हो, जो नबी का कलमा पढ़ते हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। कैसा डरो? इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही
अब क्या मतलब हुआ इसका? चलो अपने नबी से सवाल कर लेते हैं। आए अल्लाह के नबी, अल्लाह से डरने का मतलब तो हम जानते हैं, मगर अल्लाह से वैसा डरना जैसे डरने का हक है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह के प्यारे नबी अपने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, इत्तकिल्लाह हैथुमा कुंता, तुम जहां भी रहो वहां अल्लाह से डरो। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हो, तुम मस्जिद के अंदर भी अल्लाह से डरो। तुम बाजार में मार्केट में कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तुम बाजार में भी अल्लाह से डरो। तुम शादी कर रहे हो, तुम लेन देन कर रहे हो, तुम रिश्ता नाता कर रहे हो, तुम दुनिया का कोई काम कर रहे हो, इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, तुम अल्लाह से डरते रहो जैसा अल्लाह से डरने का हक है। और इसीलिए इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात कही। अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं, अल्लाह से वैसे डरना जैसे डरने का हक है, इसका मतलब यह है अय्युता फला युसा, कि अल्लाह ताला की ऐसी फरमाबरदारी की जाए कि उसकी नाफरमानी न की जाए। युज़करा फला युनसा, अल्लाह को इतना याद किया जाए, अल्लाह का इतना जिक्र किया जाए कि कभी अल्लाह को फरामोश न किया जाए, कभी अल्लाह को भूला न जाए। वअयुश्करा, और अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा किया जाए कि फला युकफर, अल्लाह ताला की कभी कोई नाशुक्री न की जाए। अल्लाह की ऐसी इताअत करना कि उसकी नाफरमानी न हो, और अल्लाह को इतना याद करना कि उसको कभी आदमी भूले ना, और अल्लाह का ऐसा शुक्र करना कि उसकी कभी नाशुक्री न करे। ये मतलब है इसका कि अल्लाह से डरो जैसा तुम्हें डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। तुम जब दुनिया से जाओ तो ईमान की हालत में दुनिया से जाओ, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर तो तुम तौहीद पढ़ो, जिंदगी भर तो तुम ईमान पढ़ो, और जब दुनिया से जाने का टाइम आया, जब मौत का टाइम आया, तो तुम शिर्क करके दुनिया से जा रहे हो, तुम कुफ्र करके दुनिया से जा रहे हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने मरने वाले के करीब हमें हुक्म दिया कि मरने वाले को बार बार तलकीन की जाए, बार बार मरने वाले के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए, ताकि मरने वाला जब दुनिया से जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर दुनिया से जाए, वो तौहीद के ऊपर दुनिया से जाए। इसलिए कि मेरे भाइयों, इंसान जिस हाल में दुनिया से मरेगा, उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मोबाइल पर नंगी तस्वीर देखने वाले नौजवानों, गैर महरम लड़कियों से बात करने वाले नौजवानों, शराब के नशे में धुत रहने वाले नौजवानों, अपने सगे भाई से रिश्ता काटने वाले मेरे भाइयों, अपने बाप से जिंदगी बर्बाद न करने वाले मेरे भाइयों, अपने रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ने वाले मेरे भाइयों, कभी आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुनी है कि नहीं सुनी है? आपने फरमाया, इन्नल अब्दा युबासु अला मा काना यमूत अलैहि, कल क़यामत के दिन बंदा जिस हाल में मरा होगा, जिस हाल में बंदे को मौत आई होगी, उसी हाल में कल क़यामत के दिन बंदे को उठाया जाएगा। कोई मोबाइल देख रहा है, नंगी तस्वीरें देख रहा है, ब्लू फिल्में देख रहा है, और अल्लाह न करे उसी हाल में उसको मौत आ गई, उसी हाल में उसकी रूह के बदन से चली गई। और हो सकता है, अभी आज फेसबुक पर मैंने एक वीडियो देखा, क्रिकेट मैच हो रहा है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और जो बैट्समैन के मुखालिफ सिमत में जो दूसरा खिलाड़ी है, वो अपनी जगह खड़ा अचानक गिरता है और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल होता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम ये नहीं जानते कि हमें मौत कब आएगी, किस हाल में आएगी, क्या करते हुए आएगी, तो हमें और आपको ये हदीस हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। इन्नल अब्दा युबासु अला मा काना यमूतु अलैहि, बंदा उसी हाल में अल्लाह के यहाँ उठाया जाएगा जिस हाल में दुनिया से गया होगा।
कोई हज करने गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उसको मौत आ गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उसको मौत आ गई। अल्लाह के नबी के सामने एक हाजी को लाया गया। वो हाजी हज करने जा रहा था, वो एहराम की हालत में था, वो अपनी सवारी से गिरता है और इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसको कोई और कपड़ा कफनाने की जरूरत नहीं है, इसको इसी हाल में तुम दफन कर दो। फइन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, ये दुनिया में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मरा है, ये हज करते हुए मरा है, ये लब्बैक की आवाज पुकारते हुए मरा है। कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज पढ़ते हुए मौत आएगी तो कल क़यामत के दिन नमाज पढ़ते हुए उठाए जाएंगे। मोबाइल देखते हुए मौत आएगी तो कल क़यामत के दिन मोबाइल देखते हुए उठाए जाएंगे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमानों तुम याद रखो तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में। तुम मरते दम तक अपने इस्लाम की हिफाजत करते रहना, तुम आखिरी सांस तक अपनी तौहीद की हिफाजत करते रहना। अब उसके बाद अगली आयत देखिए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। गौर कीजिएगा, रस्सी को आप सब जानते ही, यहां अल्लाह ने रस्सी क्यों कहा, इसके पीछे भी लॉजिक है। रस्सी का दो सिरा होता है। अल्लाह की रस्सी को थामने का मतलब यह है कि तुम उस चीज के ऊपर अमल करो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। रस्सी का एक सिरा आसमान की तरफ है, रस्सी का एक सिरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है और एक सिरा तुम्हारी तरफ है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान और हदीस को मिल करके थाम लो। अल्लाह ने ये नहीं कहा थाम लो, अल्लाह ने कहा जमीया मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और तुम फिरकों में न बटो, तुम गिरोहों में न बटो, तुम गुटों में न बटो, तुम जमातों में न बटो, तुम आपस में फूट न डालो। बड़ी खुशी की बात है, ये पूरा बेल्ट देवघर का, मधुपुर का, गिरिडीह का, जामताड़ा का ये पूरा बेल्ट जब मैं देखता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है। चलो सब अपने सलफी भाई लोग हैं, चलो सब अपने अहले हदीस भाई लोग हैं, चलो सब कुरान और हदीस पर चलने वाले लोग हैं, मगर जब गांव गांव में जाओ पता लगता है भाई का भाई से 36 का आंकड़ा है, पड़ोसी का पड़ोसी से 36 का आंकड़ा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। पुलिस स्टेशन पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ जाकर के शिकायतें करता है। आज पुलिस थानों में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ जाकर के दलाली करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान की आयत है, वहां पर नहीं होगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, तुम फिरकों में न बटो। जब तुम एक नबी को मानने वाले हो, जब तुम एक रसूल का कलमा पढ़ने वाले लोग हो, तुम सब के सब मुसलमान हो, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो, तो तुम्हारे बीच में ये दुश्मनियां क्यों है, तुम्हारे बीच में ये बंटवारे क्यों है, तुम्हारे बीच में इस्लामी भाईचारा क्यों नहीं है, तुम एक दूसरे को भाई क्यों नहीं समझते। अरे यहां तो आदमी अपने सगे भाई को भाई नहीं समझता। सगे भाई के साथ मुकदमे चल रहे हैं, सगे भाई की जमीन हड़पने के लिए इंसान तैयार बैठा। या कुरान क्या कहता है, अपने मुसलमान भाई को भाई समझो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और तुम फिरकों में न बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो इस्लाम के आने के पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के पहले तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर तुम्हारे दिल में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से, अल्लाह के एहसान से तुम भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमारे और दूसरे मुसलमानों के बीच में मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का नमूना अगर देखना है,
जरा 1400 साल पहले नबी के सहाबा का समाज देख लो, जरा उनकी सोसाइटी देख लो, जरा उनका समाज देख लो। मक्का के मुहाजिर जब हिजरत करके मदीना पहुंचे, अपना घर बार अपना वतन छोड़ करके वो मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। यहां तक कह दिया मेरी जमीन है, मेरा बाग है, मेरी दौलत है, मेरी जायदाद है, आओ बंटवारा कर लेते हैं, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूं। यहां तक कह दिया मेरी खेती है, मेहनत में करूंगा, जुताई में करूंगा, काश्तकारी में करूंगा, और जो पैदावार होगी, जो प्रॉफिट होगा, आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लेता हूं। यहां तक कह दिया मेरी 2 बीवियां हैं, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम कुंवारे हो, तुम्हारी शादी नहीं है, तुम किसी एक बीवी को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, कोई इद्दत गुजारने के बाद तुमसे निकाह कर ले। मोहब्बत और भाईचारे की ऐसी मिसाल पूरे मानव इतिहास में, पूरी दुनिया की तारीख में कहीं और नहीं मिलती है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, एक साहबी आते हैं, अरे अल्लाह के नबी कई दिन से भूखा हूं, अगर आपके पास कुछ खाने की चीजों तो खिला दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपने घर में पता लगवाया, जवाब आया लैसा इंदना ताम, हमारे पास खाने को कोई चीज नहीं है। ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी मां और बहनों, आज आपको जरा सी किसी चीज की कमी हो जाए तो आप अपने शौहर की शिकायत करने बैठ जाती हैं। यहाँ नबी की बीवी है, यहाँ रसूल की बीवी है, और किसी बीवी के घर में खाने की कोई चीज नहीं है। सारी बीवियों के घर से जवाब आया लैसा इंदना ताम, हमारे पास खाने को कोई चीज नहीं है। अल्लाह के नबी बेचैन हो गए, मेरा मेहमान क्या भूखा चला जाएगा? आपने खड़े होकर के सहाबा से फरमाया मैं युज़य्यिफ़ु ज़ैफ़ी अल-लैला, आज की रात कौन मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा? एक अंसारी सहाबी खड़े हो गए, एक अंसारी सहाबी खड़े हो गए, अरे अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। अभी उन्होंने घर जाके पता भी नहीं किया है कि रोटी बची है कि नहीं बची है, सालन बचा है कि नहीं बचा है, गोश्त बचा है कि नहीं बचा है। उन्होंने बगैर पूछे बगैर जांचे नबी के सामने ऐलान कर दिया, अरे अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। घर आए, बीवी से कहा मैं रसूल के मेहमान को लेकर के आया हूं। बीवी कहने लगी लैसा इंदना इल्ला क़ूतु सिबयानिना, आज हमारे घर में तो खाने को कोई खाना नहीं है, थोड़ा सा खाना है, वो बच्चों को खिलाने के लिए मैंने रखा है। हम तो मियाँ बीवी भूखे रहेंगे, हमने तो बच्चों के खाने भर का खाना रखा हुआ है। वो लोगों, इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी औलाद से प्यार करता है, मगर ये कैसा भाईचारा है, ये कैसी मोहब्बत है कि औलाद की मोहब्बत को भी उन्होंने कुर्बान कर दिया। कहने लगे ओ मेरी बीवी 90 मिस्रियान, तू बच्चों को बहला दे, फुसला दे, सुला दे, मैं मेहमान को लेकर के आता हूँ। जब मेहमान खाने के लिए बैठ जाए, खाने का बर्तन मेहमान के सामने रख देना और मेरे सामने तू खाली प्लेट रख देना, और जब खाने का टाइम आ जाए तो तू चिराग की बत्ती बुझा देना, तू चिराग की बत्ती बुझा देना। मैं खाली पेट रहूंगा और मेहमान ये समझेगा कि मैं भी खाना खा रहा हूँ, मेहमान का पेट भर जाएगा, हम दोनों मियाँ बीवी भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, कम से कम रसूल का मेहमान तो पेट भर के खाना खा ले। सहाबी ने ऐसा ही किया, मेहमान को लेकर के आए, मेहमान ने अंधेरे में खाना खा लिया। मेहमान तो ये समझ रहा है कि सहाबी भी खाना खा रहे हैं, और सहाबी बेचारे अपने सामने खाली प्लेट रख करके मुंह चला रहे हैं। मेहमान ने खाना खा लिया, मेहमान का पेट भर गया, सहाबी भूखे रह गए, सहाबी की बीवी भूखी रह गई। जब सुबह को वो सहाबी नबी अकरम के पास पहुंचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी अजिबल्लाहु मिन सनीइकुमा, ऐ मेरे सहाबी अल्लाह ताला तुम दोनों मियां बीवी के अमल पर इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि उसने कुरान की आयत नाज़िल कर दी है वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व युतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा तो ऐसे कि वो खुद भूखे रह करके दूसरों को खाना खिलाते हैं। वो लोगों,
भाईचारा तो इसको कहते हैं, मोहब्बत तो इसको कहते हैं। वो मोहब्बत आज हमारे समाज से क्यों चली गई है? जरा अपने गिरबानों में झांक करके सोचो, वो भाईचारा कहां चला गया है? क्यों एक दूसरे के लिए गड्ढे खोद रहे हो? क्यों एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में पड़े हो? क्यों एक दूसरे से दुश्मनी पाल कर बैठे हो? क्या तुमने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास? किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा 72 आवर्स 72 घंटे से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से वो रिश्ता काट ले, वो रिश्ता नाता तोड़ ले। 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं। जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आज भाई भाई में रिश्ता टूटा है कि नहीं टूटा है? आज चचा भतीजे में रिश्ता टूटा है कि नहीं टूटा है? आज बाप बेटे में रिश्ता टूटा है कि नहीं टूटा है? आज पड़ोसी पड़ोसी से नाराज है कि नहीं है? अरे भाई, हमने तो ऐसी भी मिसालें देखी हैं, हमने तो ऐसे वाकयात देखे हैं कि भाई अपने भाई से नाराज है, भाई अपने भाई से बातें नहीं कर रहा है, और जब भाई के मरने का टाइम आता है तो अपने बच्चों को वसीयत करके जाता है कि मेरे मरने के बाद भी तुम अपने चचा से रिश्ता नाता मत रखना, तुम उनकी शादी में न जाना, तुम उनके सुख में न जाना, तुम उनके दुख में न जाना। जिंदगी भर हम दुश्मनी पालते हैं और मरने के टाइम वसीयत करके जाते हैं कि दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा भी तो हमारी और आपकी तरह इंसान थे। क्या उनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं होता था? क्या उनके दरमियान शिकवा शिकायत नहीं होती थी? होता था, मगर वो लोग इस्लामी भाईचारा को हमेशा सबसे ऊपर रखते थे। आइए आपको एक वाकया सुनाता हूं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन नहीं जानता, आपके एक भांजे हैं, आपकी बड़ी बहन के बेटे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन जुबैर। खाला भांजे में बड़ा प्यार है और होना भी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खाला माँ के बराबर होती है, खाला का भांजे से पर्दा भी नहीं है, खाला तो माँ के बराबर होती है। अम्मा आयशा अपने भांजे से बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा खाला और भांजे में इख्तिलाफ हो गया। अम्मा आयशा ने कोई जमीन खरीदी थी या कोई सौदा किया था, अब्दुल्ला बिन जुबैर को वो जमीन या वो सौदा पसंद नहीं आया। उन्होंने कह दिया कि मैं आयशा को, मैं अपनी खाला को वो जमीन खरीदने नहीं दूंगा, मैं वो सौदा करने नहीं दूंगा। ये बात अम्मा आयशा के कान तक पहुंच गई। भाई, भांजा जब भी है भांजा है, खाला जब भी है खाला है। बड़े गौर से सुनना, अम्मा आयशा के कान में ये जुमला पहुंच गया। बुखारी के अल्फाज हैं कि मेरे भांजे ने मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। अम्मा आयशा ने फरमाया, वल्लाही ला मुकल्लिमुहु अबदा, आज के बाद मैं अल्लाह की कसम खा करके कहती हूँ, मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से कभी बात नहीं करूंगी, मैं अपने भांजे से कभी बात नहीं करूंगी। भांजे को आप क्या भांजा ही बोलते हैं ना, कि भगना बोलते हैं? भगना बोलते, भगना ही समझ लीजिए। मैं आज के बाद अपने भांजे से, अपने भगने से बात नहीं करूंगी। अम्मा आयशा ने कसम खा करके। बुखारी के अल्फाज है, कुछ टाइम गुजरा, अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अपनी खाला के बारे में मुझे ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए था। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कोशिश की कि मेरी खाला मान जाए, मेरी खाला मुझसे बात करना शुरू कर दे, मगर खाला जान तो कसम खा करके बैठी है, खाला माफ करने को तैयार नहीं है। अब मेरे भाइयों, बड़े पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए और सामने वाला आपकी बात न मान रहा हो, तो आप सोर्स लगाइए, आप किसी ऐसे आदमी को बीच में लाइए जिसकी बात वो ना काटे, जिसकी बात को सामने वाला अहमियत देता हो, महत्व देता हो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सोचा, मैं किसको बीच में लाऊं। उन्होंने 2 सहाबी को पकड़ा, एक सहाबी का नाम था मोहम्मद इब्न मसलमा और दूसरे सहाबी का नाम था मिसवर इब्न मखरमा। ये कौन से 2 सहाबी थे? ये 2 सहाबी
उस रिश्ते, उस खानदान से ताल्लुक रखते थे जो अल्लाह के नबी के का नानिहाली खानदान था। यानी ये लोग रिश्ते में अल्लाह के नबी के मामू लगते थे। अब जाहिर है जो नबी के मामू हैं, अम्मा आयशा उनको अहमियत देगी। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इन दो सहाबी से कहा कि भाई मेरी खाला मुझसे बहुत नाराज है, मेरी खाला मुझसे बात नहीं कर रही है, आप लोगों को बस चल करके थोड़ा सा मेरा साथ दें। अब बुखारी की रिवायत में पढ़ रहा हूं, ये तीनों लोग अम्मा आयशा के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सलाम किया, कहा कि अय अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर से जवाब आया ठीक है आ जाओ। फिर पूछा अकुल्लुना नदखुल, क्या हम सब अंदर आ जाए? अम्मा आयशा को पता नहीं है कि ये दो लोग नहीं बल्कि तीन लोग हैं, साथ में मेरा भांजा भी है। अम्मा आयशा ने कहा ठीक है अंदर चले आओ। जब ये लोग अंदर गए तो अंदर एक पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के उस पार अम्मा आयशा बैठी हुई है और पर्दे के इस पार ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। पता ये चला अम्मा आयशा उनकी मां थी, अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियां उनकी मां हैं, मगर उनको भी पर्दे की आड़ में बात करने का हुक्म दिया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे घरों में पर्दे का कोई मामला नहीं है। आज मोहल्ले के लड़के हमारे घरों में आते हैं, हमारी बीवी को भाभी कह करके बुलाते हैं, हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारी बीवी को वो महरम की तरह ट्रीट करते हैं, उनके साथ कोई पर्दा नहीं है। यकीन जानो ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपके बहन कह देने से कोई आपकी बहन नहीं हो जाती और आपकी चाची कह देने से कोई आपकी चाची नहीं हो जाती। जो गैर महरम है वो गैर महरम है, उससे आपको पर्दा करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि घर में आप घुस गए और मोहल्ले के नाते आपने अपनी बहन बना लिया, अपनी चाची बना लिया। ये नबी का तरीका नहीं, इस्लाम का तरीका नहीं। अब जब ये तीनों लोग दाखिल हुए, पर्दा लटक रहा है, अब्दुल्ला बिन जुबैर तो भांजे वो जल्दी से अंदर चले गए और जाकर के अपनी खाला का दामन पकड़ करके रोने लगे और कहने लगे खाला जान मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रो रो करके माफी मांग रहे हैं और इधर से ये दोनों लोग कह रहे हैं कि ऐ अम्मा आयशा अपने भांजे को माफ कर दीजिए। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी से रिश्ता तोड़ के रखे। अम्मा आयशा आप तो नबी की बीवी हैं, आप तो ये हदीस जानती हैं, आप अपने भांजे को माफ कर दीजिए। अम्मा आयशा खामोश है और अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी खाला की गोद में लिपट कर रो रहे हैं। अम्मा आयशा बार बार कह रही है नहीं नहीं मैं अपनी कसम को नहीं तोड़ सकती, मेरी कसम बहुत मजबूत है, मैंने कसम खा करके वादा किया तो मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन जब इधर से दोनों ने प्रेशर डाला और उधर अब्दुल्ला बिन जुबैर रो रहे हैं तो आखिर में अम्मा आयशा ने माफ कर दिया। आखिर में अम्मा आयशा ने माफ कर दिया और अपने भांजे से उन्होंने रिश्ता बहाल कर लिया, अपने भांजे से उन्होंने ताल्लुक जोड़ लिया। और उसके बाद अम्मा आयशा ने 40 गुलाम आजाद किए क्योंकि उन्होंने अपनी कसम को तोड़ा था। अपनी कसम के कफारे के तौर पर उन्होंने 40 गुलाम आजाद किए। और बाद में भी अम्मा आयशा जब इस वाक़े को याद करती थी तो रोया करती थी। मेरे प्यारे, उनके दरमियान भी झगड़ा हुआ, उनके दरमियान भी आपस में ना इख्तिलाफ हुआ, मगर वो इख्तिलाफ दुश्मनी में नहीं बदला, वो इख्तिलाफ एक दूसरे का बुरा चाहने में नहीं बदला। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने नबी की वो हदीस नहीं सुनी है? अल मुस्लिम व कुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं करता है, वला युस्लिमुहु, मुसलमान अपने मुसलमान भाई को बेसहारा नहीं छोड़ता है। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूं कुरान के 26वें पारे। कुरान के 26वें पारे में सूरह गुजरात की आयत नंबर 6 से लेकर के आयत नंबर 13 की रोशनी में मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं। अगर ये 10 चीजें हम अपना लें तो इंशाअल्लाह हमारे समाज का भाईचारा और हमारी आपस की मोहब्बत इंशाअल्लाह ये बाकी रहेगी और ये जो नफरत और दुश्मनी है इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। 10 चीजें हैं, मैं एक एक करके ये 10 चीजें आपके सामने बताऊंगा। कुरान का 26वां पारा
सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 अल्लाह फरमाता